अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत ही एक बुरी बात जो हमारे माशरे में चली हुई है उसके ऊपर आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है, जब हम कार्ड छपवाते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो उसको किसी डिज़ाइनर से बनवाते हैं तो एक बहुत कॉमन सी बात जो है हम हर जगह लिखवाते हैं, वो है निकाह मिन सुन्नती। यानी ये जो निकाह हो रहा है ये सुन्नत के हिसाब से हो रहा है। अब हम सब जानते हैं कि उसके अंदर कितनी सुन्नतें होती हैं और कितनी खुराफातें होती हैं। मेरा मसला आज का ये नहीं है, मेरा टॉपिक है कि हम जो निकाह के लिए जो लड़के वाले ख़ास तौर पे बारात लेके जाते हैं, तो अब तो माशाल्लाह बहुत जो है इस तरह का रिवाज चल पड़ा है कि दोबारा से नौजवान बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे निकाह जो है वो मस्जिदों में हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी 80% जो है वो निकाह शादी हॉलों में हो रहे हैं। आप यकीन जानिए कि बारात का टाइम 9 बजे लिखा हुआ होता है या 8:30 बजे लिखा हुआ होता है और 9 बजे निकाह, 10 बजे खाना, इस तरीके से जो है वो सबके अपने अपने अलग जो है वो टाइम टेबल लिखे हुए होते हैं कार्ड के ऊपर। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि काजी साहब जो कि आलिम भी हो सकते हैं, कोई मुफ्ती साहब भी हो सकते हैं, मस्जिद के इमाम भी हो सकते हैं, वैसे तो आप उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब उनको आपने निकाह के लिए बुलाया है तो आपने उनको 9 बजे का टाइम दिया था, वो बेचारे 9 बजे भागे भागे आ गए। अब आप जो है अपने घर में सुरमा लगाई और न जाने कौन कौन से जो है वो रस्मों में पड़े हुए हैं, वहाँ पे गाने बज रहे हैं, आप डांस में लगे हुए हैं और मामू खाला फुप्पा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेचारे वो काजी साहब बैठे हुए हैं और बारात आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा है कि 12-12 बजे तक जो है वो काजी साहब इस तरीके से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारात आए, कब मैं निकाह पढ़ाऊँ। हम लोगों ने अपने इमामों की, अपने मुफ्तियों की, अपने आलिमों की इतनी वैल्यू गिरा दी। इन लोगों ने भी जो है अपनी वैल्यू खुद भी गिराई है। इनको चाहिए था कि भाई अगर बारात 15-20 मिनट भी लेट हो जाए तो इनको जो है वो हॉल छोड़ के चले जाना चाहिए था, कि भाई आपको पहले बारात लाना चाहिए था, बाद में मुझे बुलाना चाहिए था। और कहाँ तो ये है कि भाई वो काजी साहब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब बारात आएगी और कब मैं निकाह पढ़ाऊँगा। वो बेचारे 2-5 हज़ार के लिफाफे के लालच में बैठे रहते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको भी अपने घर का खर्चा चलाना है। जैसे हर किसी का सीज़न होता है वैसे इन लोगों का भी सीज़न है। लेकिन इन लोगों की औकात इतनी ना गिराएं कि इनको अपने बाप का नौकर बना लें और ठीक है जी हम लिफाफा दे रहे हैं ये सोच के जो है उनको बेचारों को घंटों घंटों इंतज़ार करवा रहे हैं। आप यकीन जानिए 11:30-12 बजे एक नॉर्मल बात है हमारे माशरे के अंदर बारात का लाना, और फिर जो है वो काजी साहब इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं, फिर वो निकाह पढ़ाते हैं, फिर वो भागते हैं, सोते हैं, उनका पूरा जो है शेड्यूल बिगड़ जाता है। ठीक है, आपने उनको एक लिफाफा दे दिया और उससे वो खुश भी हो गए, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि वो जो है हमारे कायद हैं, हम उनसे सीख के चलते हैं और इस दिन जो है हमने उनको अपना नौकर बना रखा होता है। हम अपने आलिमों की, अपने इमामों की, अपने काजियों की इतनी वैल्यू ना गिराएं। और मैं इन आलिमों से, काजियों से भी कहना चाहूँगा कि ख़ुद अपनी वैल्यू भी ना गिराएं। 2-4-5 हज़ार रुपये के लिफाफे के चक्कर में ज़्यादा कल्ला है। आप जो है इन अवाम के ग़ुलाम ना बने जो आपको अपनी उंगलियों में नचाती है। अगर इन्होंने निकाह का टाइम 9 बजे लिखा है तो इनसे ये शर्त रखें कि भाई हम, मुझसे पहले आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर आप आ गए तो ठीक, वरना 15 मिनट में आपका इंतज़ार करके चला जाऊँगा। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि आपका इंतज़ार जो है वो 2-2 घंटे तक करता रहूँ। 12-12 बजे हम बारात ला रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जो है अपने आलिमों को इंतज़ार करवाते हैं और वो बेचारे नौकरों की तरह इंतज़ार करते रहते हैं। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।